अगर आप चाहते हैं कि मिनटों का काम सेकंड में हो जाए, एक बार बना लें आलू के लिए प्रीमैक्स और पूरा महीना पकोड़े बनाइए और खाइए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हर एक की बहुत ही पसंदीदा क्रिस्पी आलू के पकोड़े। ये वो पकोड़े हैं जो बनाने में बहुत ही आसान है और लाइट टेक्सचर के साथ बनते हैं और बड़ी मजेदार रमजान स्पेशल रेसिपी है और टी स्नैक के लिए भी आइडियल रेसिपी है। और पकोड़े एक ऐसी चीज है जिसके बगैर अफ्तारी भी अधूरी लगती है। तो चलिए जी, हम सब की ऑल फेवरेट क्रिस्पी आलू के पकोड़े हम किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या ऐसी ट्रिक्स है जिसकी वजह से पकोड़े फूले हुए और क्रिस्पी बनते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। माही रमजान शुरू होने से पहले बना लीजिए पकोड़ों के लिए जबरदस्त प्रीमैक्स। तो इसके लिए आज हम 1 किलो बेसन से बना रहे हैं प्रीमैक्स। बेसन को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा ताकि कोई गुठली वगैरह हो, लम्स हो तो निकल जाए। वैसे भी आपको पता है जब भी हम बाजार से इस तरह की बेसन या मैदा वगैरह लेकर आते हैं तो हमें छान कर यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कभी दुकान में पड़ी चीजें पुरानी हो जाती हैं। तो आप अच्छे तरीके से इस तरीके से स्टेन करके लीजिएगा। हम इस तरीके से स्टेनर की मदद से थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। बेसन को तो हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। ये बेसन हमारा, मैं फिर से आपको क्लियर बताना चाहूंगी कि ये 1 किलो बेसन है। आप प्रीमैक्स ज्यादा भी बना के रखना चाहें तो बना सकते हैं। 2 किलो बेसन ले ले, 3 किलो ले ले, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं 1 किलो के हिसाब से जो स्पाइसेस ऐड करूंगी, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन के हम यहाँ 3 चम्मच डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 3 चम्मच के करीब डालेंगे जीरा। जीरा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ताकि अच्छा सा पकोड़ों के ऊपर कलर आए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम यहाँ 3 चम्मच के करीब लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी लाल मिर्च की। हम यहाँ ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च चाय के 3 चम्मच। 3 चम्मच हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने अच्छे तरीके से मसल कर लिया है। नमक हम चाय के 2 चम्मच डालेंगे। आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 2 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया है। अगर आप यहाँ मजीद चटपटा चटखारेदार मसाला तैयार करना चाहे तो आप मसालों की मिकदार ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इस प्रीमैक्स को मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ हम एक चीज अभी नहीं ऐड करेंगे, वो जब हम पकोड़े बनाएंगे तो तब हम इसमें वो चीज शामिल करेंगे। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी कि हम इसमें और कौन सी चीज शामिल करेंगे। आप ये प्रीमैक्स बनाकर एक बार रख लें। जब भी आपने कोई भी पकोड़े बनाने हो, प्याज के, आलू के, तो आप ये प्रीमैक्स बनाया यूज करें और झटपट से पकोड़े बनाकर तैयार कर लें। जो हमने प्रीमैक्स तैयार किया था उसमें से हम 2 कप के करीब प्रीमैक्स डालेंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप अच्छे तरीके से इस तरह फेंट कर लीजिएगा ताकि जो पकोड़ा का हम ये बैटर तैयार कर रहे हैं ये एकदम अच्छा और स्मूथ बने। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालिएगा। अब हम पकोड़ों को फ्लफी और फूला हुआ बनाने के लिए 2 चम्मच के करीब गरम ऑयल डालेंगे ताकि हमारे जो पकोड़े हैं एकदम क्रिस्पी बने और एकदम फूले हुए बने। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़ों का बैटर हमारा रेडी है। अब हम 2 अदद पोटैटो लेंगे। पोटैटो हमने ये बड़े साइज के लिए, आप छोटे भी ले सकते हैं। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आप इस तरीके से कटर की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं और नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप जल्दी और झटपट से ये पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप कटर की मदद से कर लें, आप नाइफ की मदद से कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगे। ये देखिए हमने बिल्कुल पतले पतले स्लाइस कट किए हैं। अच्छा जी, अब हम पकोड़ों को बनाते हैं। पकोड़ों को बनाने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, ठीक है, तब आप पकोड़ों को डालिएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे बहुत ही जबरदस्त एकदम फूले हुए ये पकोड़े तैयार हो रहे हैं और एक तरफ से माशाल्लाह गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। पकोड़ों को हम अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारे ये पकोड़े अच्छे तरीके से फूल नहीं जाते तब तक हम अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करते रहेंगे। ये पकोड़े ऐसे पकोड़े होते हैं जो दस्तरखान पे ना हो तो अफ्तारी अधूरी लगती है। तो आप ये अफ्तारी के लिए जबरदस्त क्रिस्पी पकोड़े झट
झटपट से बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ये प्री मिक्स बनाकर रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि अफ्तारी के एंड टाइम पर भी आप गर्मा गर्म आलू के ये पकोड़े बना सकते हैं। आलू के पकोड़े वैसे भी सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो अगर हम ये प्री मिक्स बनाकर रख लेते हैं तो फौरन से पकोड़े बना सकते हैं। अक्सर जो बिगिनर बच्चियां होती हैं उनको पकोड़े वगैरह बनाने का बहुत शौक होता है, तो अगर आप ये प्री मिक्स बनाकर रख लेते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से ये पकोड़े बना सकती हैं। पकोड़े की आवाज से आपको पता चल ही गया होगा कि ये माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हमारे ये पकोड़े तैयार हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह एकदम खस्ता क्रिस्पी सबकी बहुत ही फेवरेट आलू के पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये जो आज मैंने प्री मिक्स और ये आलू के पकोड़े बनाया, यकीनन ये रेसिपी आप जरूर बनाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।